मनुख वास्ते कोई फसण दा नहीं बनाया साधन परमात्मा ने। मनुख खुद ही अपनी दुर्मत द्वारा फसिया पिया। कोई आदमी किसी ਨੂੰ फसा नहीं सकता। मनुख खुद ही फसदा है जा जाके। जाल पे होन लेकिन अगर सोझी होवे अपने अंदर क्यों फंसेगा कोई। बस ये शिक्षा कि फंसना नहीं है, आजाद रहना है। ऐसा पंछी बनो कि उडारी मार सको, ऐसा ना होवे जाल पै जाए गर्दन विच और तुसी उड़ ही ना सको। काल बूत की हस्तनी मन बावरा रे, चलत रचियो जगदीश। काम स्वाय गज बस पर है, अंकुश सहयो शीस। काम बिरती दी कमजोरी करके, काम दे स्वाद दे कारण ही वो फंस गया। नकली काल बुद्धि हथनी बनाई शिकारी ने और एक वड्डा सारा टोया बना के उसके ऊपर घास फूस रख दिता और ओदे ऊपर काल बुद्धि हल्की जी कागज दी बना के हथनी बना के खड़ी कर देती और अन्ना बोला। हाथी देखता है हथनी दौड़दा फिर और टोए विच डिग पैंदा और नतीजा भुखा रखा जाता महीना दो महीने और अखीर उस कमजोर हाथी नू पकड़िया जाता है और सारी उम्र वास्ते वो सवारी बनता है। और वो जड़ा बरछा है महावत बरछा मारदा उसकी गर्दन ते सारी उम्र। जिस दे अंदर जैसी कमजोरी है वो उसे कमजोरी के कारण ही फंस जाता है। वो कमजोरी ही उसनों जन्मा जन्मा विच पटकांदी है। इस वास्ते आखते जो किरत कर ली जाए वो संस्कार बन जाता है। पया किरत ना मिटे कोई, किरत मिटदा नहीं है। इस वास्ते शरण लैन दी बड़ी महिमा है। इस वास्ते जानवरां दी दुनिया च पंछियां दी दुनिया च सब फसे पे न। हुण समुंदर दी दुनिया च जलचर दी दुनिया विच देखो मच्छी किस तरह फसी पई है। बादशाह फरमांदे मछली जाल ना जानिया, सर खारा असगा। समुंदर ते असगा है, जिथे मर्जी जावे आजाद सी लेकिन जाल आया लेकिन जाल नू समझा ना कि ये जाल है। जाल नू ना देख सकी, ओदे विच जो ओ मांस दा टुकड़ा है वही दिखाई दिता और लोभ जाग पिया कि हाय मैं खा लवा। लालच लोभ। मछली जाल न जानिया सर खारा असगा, अत सियाणी सोहनी क्योंकि तो वेसा। तू तो बड़ी सियाणी से, होरना नू मत्तां देनी से, तू वड्डी से, तू क्यों विसा कर लिया, तू क्यों फंस गई। हुन तड़फदी है। मछली जाल न जानिया सर खारा असगा, अत सियाणी सोहनी क्योंकि तो वेसा। कीते कारण पाकड़ी काल न टले सिरा। हुन काल हुन मौत तेरे सिर तो टल नहीं सकती। तरस आ रहा है तेरे ते, क्योंकि जाल विचों शिकारी ने कढ़ना है, माछी ने कढ़ना है और तुम बिन पानी तो तड़फना है। वो तड़फन कोई देख ना सकेगा। मनुख क्यों दुखी है, क्यों तड़फदा है अंदरों अंदर, क्यों झूरदा है, क्योंकि फसिया पिया है, माया विच फसिया पिया है, मोह ममता विच फसिया पिया है, लालच विच फसिया पिया है, लोभ दे विच है।
ਇਹ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਸ ਲਵਾਂ, ਖੋ ਲਵਾਂ। ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾਟਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਖਿਰ ਖੁਦ ਫਸਦਾ ਹੈ अपने ही बुने हुए जाल ਵਿੱਚ। अगे फरमांदे ने भाई रे इयों सिर जानो काल, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। भाई रे इयों सिर जानो काल, जो मच्छी त्यों मानसा। क्योंकि ये सारियां फसौतियां जानवरां दियां, पंछियां दियां, मच्छियां दियां कटांदे पन आदमी नूं, क्योंकि शिक्षा ते सानू पै देंदे ने ना कि ये चारों तरफ चंगी तरह देख लै, नजर दौड़ा के, अनेक प्रकार ही मोहया, बहुविध ए संसार, की पंछी, की जानवर, की मच्छी श्रेणी दे जानवर, सारा संसार ही मोहया पिया है, फसया पिया है, दुखी है, चिंतित ही दिस है सब कोई। जो मच्छी त्यों मानसा, पवै अचिंता जाल। ये जाल पै जांदा। पातशाह फरमांदे पेन, उड़े तो बेगुल बेगुले उड़ते हैं, क्योंकि इन्हां दे पंख ने, उड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं उड़ सकणगे, बहुता नहीं उड़ सकणगे, क्योंकि ये लालची ने, इन्हां ने चोग देख ली है और चोगा खाण वास्ते थले उतरनगे, जाल विच फस जाणगे। पंख टुटे फाही पड़ी, अवगुण भीड़ बनी। पंख तीला तीला करके टूट जाणगे, टुकड़े टुकड़े हो जाणगे, बड़ी भीड़ बन गई, बड़ी मुश्किल बन गई। परमात्मा दी शरण लीते बगैर मनुख दी कोई टोई नहीं है। हुण ओ प्रार्थना विच आन, शरण विच आन, तां भी छुट सकदे न। आप छड़ाए छूटी है, वड्डा आप धनी, गुर प्रसादी छूटी है। इस तरह फरमाया सी पंडित नु, गुर प्रसादी बूझो भाई। जितनी गहराई विच गुरु महाराज ने, जितनी गंभीरता विच गुरु महाराज ने बाणी रची है, शायद असी उतनी गंभीरता विच सुनते नहीं। हाँ, इस वास्ते असी बदल नहीं पाते, असी उसे दे उसे तरह रहते, असी स्वस्थ व्यवस्था विच आ ही नहीं पाते, असी अंदरों बीमार बीमार, ढिले ढिले, जरा रस दा सामान बनया, माहौल बनया, असी अलमल खाना शुरू कर दिता, असी उस जगह ते जाना शुरू कर दिता जड़ी जगह गमन जोग नहीं है, असी ओ कर्म कमाना शुरू कर दिता जिस कर्म तो करन तो मना ही है। सावधान किया गया कि ठहरी बची, ए जाली फंस न जाई, लेकिन असी सब कुछ समझ के सुन के भी फंस जाने, बद परहेजी विच पै जाने और फिर औखे होने। इस वास्ते बादशाह फरमाने, गुर प्रसादी छूटी है, किरपा आप करे, और जिहदे उपर किरपा हुंदी है उसे नूं ही तां वडियाइयां मिलदियां। लेकिन दूसरे पासे पातशाह फरमांदे ने बड़ी खूबसूरत गल कि तरवर काया पंख मन, तरवर पंखी पंच। तरवर रूपी शरीर है ना, वृक्ष दरख्त, लेकिन पंच की है, ये पंजे इंद्रियां, पंजे इंद्रियां जड़ियां के अपने अपने रसां वल तावंदियां, अखां अपनियां रस लैंदियां, हर इंद्री अपने अपने रस वल तावंदी है, चंचल है। लेकिन जिन्हां दियां इंद्रियां नहीं तावंदियां उन्हां नूं भी तुसी पंछी ही कह लो, क्योंकि दृष्टांत शुरू तो पंछी दा ही दिता गया है।
ਇੱਕ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਚੋਗ ਨਹੀਂ ਚੁਗਦੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਰ ਅਲਮਲ, ਹੋਰ ਅਕਰਮण्य ਕਰਮ, ਦੁਹਕਰਮ, ਭੈੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ, ਚਲਾਕੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਚੁਗਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੰਸ ਹਨ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੇ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਰ ਦਾ ਔਰ ਹੰਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਤੁਰੋਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੇ ਐਵੇਂ ਭਾਣਾ। ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ हीरा मोती, ਇਹ ਹੰਸਾ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ हीरा मोती ਨੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਚੜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੱਤ ਚੁਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਉਹ ब्रह्म ज्ञान विच जाग उठे। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, विषय विकार नहीं। सरवर अंदर हीरा मोती, ये हंसा का खाना। हंस कदी भी गलत किस्म की खुराक नहीं खाएगा। हंस उडर कोदरे पिया, लोक विडारण जाए। लोकी उड़ांदे कि पंछी आ गए खेत विच, उड़ाओ उड़ाओ। लेकिन पागल लोकां नूं ये नहीं पता कि ये हंस ने, बगुले नहीं आए, हंस ने। हंस खेतां विच नहीं चुगदे कुछ भी, क्योंकि खेतां विच उन्हां दी कोई खुराक ही नहीं है। हंस उडर कोदरे पिया, लोक विडारण। विडारण का मतलब उड़ान वास्ते सोटियां पकड़ पकड़ के उन्होंने उड़ान वास्ते जाते हैं। ऐसे लोग मूर्ख है। गहला लोक न जाने, हंस ना कोदरा खाए। पागल लोकी नहीं जानते कि हंस कोदरा नहीं खाते। उन्हां दी खुराक हीरा मोती है। गुरु महाराज कृपा करे सानू भी बाणी दी चस पै जाए। और हमेशा अगर असी कुछ भी सोचिए, गुरबाणी दा ओट आसरा लैके ही सोचिए। जो कुछ भी करन लगिए, पहलों सोचिए कि मैं गुरु दा सिख हां, नहीं तो मैनू गुरु निवाजेगा नहीं, मैं पटक जावांगा। जो भी करिए उसकी ओट लैके करिए। और जो करन दा हुक्म है, जो जुगत है करन वाली, वो यही है गुणगान, सत्संग, सेवा, शुभ करनी, शुभ चितवन।
इतने विचार काफी हैं कबूल करने। फतेह बुलानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।